Yes, today we will discuss about the drugs which acting on central nervous systems. Acting on CNS. CNS meaning central nervous systems. It means ऐसी दवाएं जो हमारे ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड स्पाइनल जितनी भी नर्व्स हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वहाँ पे काम करती हैं. इट मीन्स हियर टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट अ ड्रग्स दैट करेक्ट द disorders of central nervous system or peripheral nervous systems. So in this connection, first crude drug is hyoscyamus. First hyoscyamus. Now we will discuss about biological source, meaning इस hyoscyamus को अपन किससे लेते हैं. So hyoscyamus का biological source क्या होगा? Biological source, it is obtained from leaves and dried flowering parts of the hyoscyamus niger. It is obtained from leaves and flowering tops of hyoscyamus niger. So this hyoscyamus niger is a scientific name of the plant. Now what are the chemical constituents or phytoconstituents which are responsible for correcting the CNS problem? Meaning ऐसे कौन कौन से केमिकल्स इस प्लांट के अंदर रहते हैं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उन डिसऑर्डर्स को सही करने में काम आते हैं. That are called chemical constituent. Like hyoscyamus contain hyoscine. First, hyoscine, hyoscyamine, cymine, atropine, and scopolamine. Scopolamine. These four phytoconstituents mainly found in the hyoscyamus. Basically, these phytoconstituents having parasympatholytic activity or anticholinergic activity. It means all these compounds or chemicals correct the problems which are generated by the parasympathetic stimulations. So now we will discuss about the therapeutic usage of hyoscyamus. It is used as a anticholinergic medicines. It is used as anticholinergic or parasympatholytic activity. Sympatholytic activity. It means when a person is suffering from a high activity of the cholinergic system. यदि मान लो कोई पर्सन है जिसकी cholinergic activity मीनिंग एक्शंस ऑफ द एसिटाइल कोलिन विल इंक्रीज, जब बढ़ गए हैं कोलिनर्जिक एक्शन बढ़ गया है तो ऐसे पर्सन्स के कोलिनर्जिक एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए अपन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज करते हैं. सो इन दिस कनेक्शन इसमें अपन फर्स्ट ड्रग है हमारी हायोसाइमस. इससे क्या होगा, सपोज करो कि किसी पर्सन की कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ जाए तो सबसे पहले क्या होगा, स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगी. क्या करने लग जाएंगे, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे. सपोज आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर अपनी क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, ये क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएं. तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ द जीआईटी विल इंक्रीज बाय विच पर्सन सफर बाय द डायरिया. तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा. आपने देखा होगा ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग के दौरान पर्सन को
डायरिया हो जाता है, बिकॉज इन दैट कंडीशन cholinergic system will activate and peristalsis movement of the persons will increase. That a result person suffer by the diarrhea. So this traveling diarrhea is treated by the hyoscyamus. So we can say it is used to treat traveling diarrhea. आपने देखा इसके अंदर अपना एट्रोपिन भी है, दैट इज वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट आई प्रॉब्लम. आपने देखा होगा कई बार पर्सन की जो प्यूपिल साइज है वो क्या हो जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड मियोसिस. तब आप डॉक्टर क्या करते हैं, जब जैसे भी डायग्नोसिस करते हैं आँख का, तो प्यूपिल साइज को बढ़ा करके देखते हैं. उस कंडीशन में भी अपन क्या देखते हैं, एट्रोपिन की आई ड्रॉप उस पर्सन की आई के अंदर डालते हैं. दैट इज वेरी यूजफुल टू डायलेट द प्यूपिल साइज. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड माइड्रिएसिस. सो हियर वी कैन से इट आल्सो यूज्ड एज ए माइड्रिएसिस ऑफ द आई. इट इज यूज्ड एज mydriasis activity. Now we can say that this anticholinergic activity is used in the case of hypotension. सपोज करो कोलिनर्जिक सिस्टम जिसका एक्टिवेट हो गया है, उसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं. तो ब्लड वेसल जब भी डायलेट होंगी तो ब्लड प्रेशर गिर जाएगा, बीपी कम हो जाएगा. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोटेंशन. तो ऐसे पर्सन्स के ब्लड प्रेशर को अपन को रेगुलेट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, उसको अप टू नॉर्मल कंडीशन तक लाना है. तब अपन क्या करेंगे, जो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं उनको नॉर्मलाइज करने के लिए ब्लड वेसल्स को क्या करना होता है, कंस्ट्रिक्ट करना होता है. सो इन दिस कंडीशंस इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोटेंशन. मीनिंग if a person suffering from low blood pressure, then we use hyoscyamus niger extract. Similarly, in the case of poisoning, मान लो किसी पर्सन ने पॉइजन ले लिया है और पॉइजन के समय पर्सन के मुंह से झाग निकल रही हैं, सलाइवेशन, आँखों से आंसू आ रहे हैं, लैक्राइमेशंस, या रेस्पिरेटरी सीक्रेशंस बढ़ गए हैं. तो इस कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, इन सीक्रेशंस को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए ऐसी दवा लेते हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम को क्या कर दे, सप्रेस कर दे. तो हियर वी आल्सो यूज्ड टू ट्रीट ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग केसेज. सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट symptoms of poisoning. Symptom of poisoning in which person showing salivations, मुंह से झाग निकल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, salivation. लैक्राइमेशन मीनिंग आंखों से आंसू आ रहे हैं. सलाइवेशन, लैक्राइमेशंस, इनके लिए अपन क्या करते हैं, हायोसाइमस का यूज करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर ड्रग दैट इज कॉल्ड बेलाडोना. वेल नोन प्लांट है बेलाडोना, आल्सो नोन एज डेडली नाइटशेड प्लांट, belladonna. This plant also having anticholinergic activity because this plant is easily growing in the night or shade environment. Its shoot and flowers grow during the night and shade. So therefore it is called deadly nightshade plant. Now we will discuss about the biological source. Belladonna is obtained from leaves
of Atropa belladonna. It is obtained from Atropa belladonna, meaning scientific name of this plant is Atropa belladonna. Now we will discuss about the chemical constituents or phytoconstituent. First chemical constituent is atropine. Atropine. Second, hyoscine, hyoscyamine, scopolamine. These are main phytoconstituents of the belladonna. But in the belladonna, atropine is the main chemical constituent, which having highly anticholinergic activity. So similarly, we also used the belladonna as a anticholinergic action. Write down therapeutic use. Used as anticholinergic, meaning when a person showing the stimulation of the cholinergic actions. It also used as a pre-anesthetic medications. देखो आप, used as pre-anesthetic medications. आपने देखा होगा ड्यूरिंग सर्जरी, इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर सर्जरी और ओटी ऑपरेशन थिएटर में जाता है सर्जरी के लिए, तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से जस्ट पहले अपन क्या देते हैं, इसको एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन, पर्सन को क्या देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन देते हैं. क्यों देते हैं? बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जरी पर्सन का कोलिनर्जिक एक्शन बढ़ जाता है. ड्यूरिंग द सर्जरी क्या होता है, पर्सन का कोलिनर्जिक एक्शन बढ़ जाता है. उस दौरान पर्सन की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस निकलेंगे और उस वजह से लंग्स चौक होने का खतरा रहता है. उस रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को चौक करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस को रोकने के लिए डॉक्टर्स ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले क्या क्या दे देते हैं, मेडिकेशंस दे देते हैं. बिकॉज ड्यूरिंग द सर्जरी अपन यूज करते हैं अनस्थेसिया. अनस्थेसिया का मीनिंग पर्सन को बेहोश करना है. पर्सन को क्या करना होता है, बेहोश करना होता है ऑपरेशन टेबल पे. वो जो जनरल अनस्थेटिक्स हैं, जो बेहोश करने वाली दवा हैं, उनको अपन बोलते हैं जनरली जनरल अनस्थेटिक्स. ये जनरल अनस्थेटिक्स कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं. इसलिए इन दवाओं को क्या बोला है, अनस्थेसिया देने से पहले दी जाने वाली दवा. प्री मतलब पहले, अनस्थेटिक मतलब अनस्थेसिया, अनस्थेसिया प्रोड्यूस करने से पहले दी जाने वाली दवा. क्लियर? नाउ दिस ड्रग एट्रोपा belladonna also reduce the cramps during the diarrhea. It means जब पर्सन को डायरिया हो जाता है तो पेट में मरोड़े भी आते हैं, पेट में दर्द होता है. बिकॉज इन दैट कंडीशन पर्सन showing the cramps or contraction in the smooth muscles of the intestines. So during the diarrhea it is used to reduce, it is used to reduce cramps. cramps मतलब मरोड़े आना, cramps during diarrhea. During diarrhea. Similarly, when a person is suffering from a eye problem, आँख की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है और डॉक्टर के पास में जाता है, तो डॉक्टर आँख को चेक करने से पहले उसको क्या करता है, एक आई ड्रॉप डालता है और उस आई ड्रॉप के अंदर एट्रोपिन सल्फेट रहता है. एट्रोपिन सल्फेट, ये एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, प्यूपिल साइज को बढ़ा देता है. और उसके बढ़ाने से क्या होता है, जब भी उस पर्सन की आई को, कॉर्निया को डॉक्टर देखता है तो उसमें सारे स्ट्रक्चर एकदम क्लियर आते हैं. सो इस कंडीशन को बोलते हैं अपन माइड्रियसिस इफेक्ट ऑफ द ड्रग. माइड्रियसिस मतलब प्यूपिल साइज का बढ़ जाना. इट इज यूज्ड एज माइड्रिएटिक एक्टिविटी. माइड्रिएटिक एक्टिविटी
मीनिंग इंक्रीज द प्यूपिल साइज ऑफ द आई। सो स्पेशली जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा, वो डॉक्टर्स इस आई ड्रॉप का, एट्रोपिन सल्फेट आई ड्रॉप का यूज करते हैं। एट्रोपिन सल्फेट इज आल्सो यूज्ड टू चेक द डायरिया, डायरिया को चेक करने में काम आता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इफेड्रा। नेक्स्ट प्लांट है अपना इफेड्रा। इफेड्रा बहुत ही वेल नोन प्लांट है इफेड्रा, दैट आल्सो हैविंग द एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, किस प्लांट से अपन लेते हैं। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हो इफेड्रा, तो दिस प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, it is obtained from Ephedra nabrodensis. It is obtained from Ephedra nabrodensis. इसकी जो लीव्स होती हैं Ephedra nabrodensis, उससे अपन को इफेड्राइन, एन मिथाइल इफेड्राइन, सीडो इफेड्राइन मिलता है। मीनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट इफेड्राइन, दूसरा है आपका सीडो इफेड्राइन, सीडो इफेड्राइन, थर्ड है आपका एन मिथाइल इफेड्राइन, एन मिथाइल इफेड्राइन, और लास्ट नॉर इफेड्राइन, नॉर इफेड्राइन। So there are mainly 4 chemical constituents which are responsible for anticholinergic activity, like ephedrine, pseudoephedrine, N-methyl ephedrine and norephedrine. Now we will discuss about the therapeutic activity of the ephedra. Therapeutic activity of ephedra. Ephedra is very effective to treat asthmatic conditions or hay fever. It is used to treat bronchial asthma and hay fever. अब जानते हैं कि अस्थमा क्या होता है। अस्थमा is a allergic condition in which person is suffering from constriction of the trachea or bronchi. Means अस्थमा एलर्जिक कंडीशन है। इस कंडीशन में पर्सन की जो श्वास नली है, जो ट्रैकिया है, सांस लेने वाली जो नली है, वो सिकुड़ जाती है बाई एलर्जेंस। कई एलर्जी पैदा करने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, सब्सटेंसेज होते हैं, एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। जब भी पर्सन उन सब्सटेंसेज के संपर्क में आता है, उनके कांटेक्ट में आता है, देन क्या होता है, पर्सन की बॉडी के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, और जैसे ही वो रिएक्शंस डेवलप होती हैं, पर्सन सफर बाय अस्थमेटिक अटैक, और पर्सन को लगातार कंटिन्यूअस कफिंग होती है, खांसी आती है। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं कि पर्सन को अस्थमा हो गया है, अस्थमेटिक अटैक आया है। इन दैट कंडीशन वी यूज द ड्रग्स विच डायलेट द ट्रैकिया। उस कंडीशन में हम अपन ऐसी दवाओं का यूज करते हैं जो स्मूथ मसल्स ट्रैकिया के अंदर होती हैं, स्मूथ मसल्स, उन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दे। जैसे ही स्मूथ मसल्स रिलैक्स होती हैं तो एयरवे पैसेज खुल जाता है और पर्सन को आराम से सांस लेने में क्या हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। देयरफॉर हियर इफेड्रा आल्सो एक्ट एज ए स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट। ट्रैकिया के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देता है और एयरवे पैसेज को ओपन कर देता है। उसकी वजह से पर्सन आराम से इजीली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन
कर पाता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ हे फीवर मीनिंग एलर्जिक फीवर होता है, ये भी एलर्जेंस की वजह से पर्सन इज सफर बाय अ फीवर। आपने देखा होगा कभी कभी आंधी है, तूफान है, इसकी एनवायरनमेंट में धूल धक्कड़ के क्या हो जाते हैं, पार्टिकल्स आ जाते हैं, और उस वजह से भी पर्सन को कभी कभी क्या होता है, फीवर आ जाता है। तो जो उस टाइप का जो फीवर है, एलर्जेंस, जो वहाँ पे क्या थे, सॉइल पार्टिकल्स, जो धूल और अदर मटेरियल के जो सब्सटेंसेज थे उसकी वजह से पर्सन, अब सपोज करो पोलन ग्रेन्स, अब पोलन ग्रेन्स की वजह से ही पर्सन को क्या हो रही है, एलर्जी, और उस वजह से पर्सन को बुखार आ गया था, बुखार मतलब फीवर आ गया, देन दिस टाइप ऑफ फीवर इज कॉल्ड हे फीवर। तो यहाँ पे भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, इन आयुर्वेदा के अंदर इफेड्रा एक्सट्रैक्ट, आयुर्वेदाचार्य प्रेस्क्राइब टू ट्रीट द हे फीवर, इफेड्रा एक्सट्रैक्ट और काढ़ा की, इफेड्रा के जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, इसका काढ़ा बना करके पियो आप, आपका जो फीवर है वो फिनिश हो जाएगा। सिमिलरली वी आल्सो यूज टू ट्रीट डायरिया, डायरिया को सही करने में भी बड़ा काम आता है। इट इज यूज टू ट्रीट डायरिया। आपने देखा होगा स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेडीजों की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस समय पेन होता है, बिकॉज इन दैट कंडीशन कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द एंडोमेट्रियम विल अकर, और लेडीज सफर बाय अ पेन, मेंस्ट्रुअल पेन जिसको बोलते हैं। दैट पेन और मेंस्ट्रुअल पेन इज आल्सो रिलीव बाय द यूज ऑफ extract of the ephedra. So we can say that it is used to treat pain of menstruation, pain during menstrual cycle, menstruation. Similarly, we also used to reduce the hangover effect of the morphine. सपोज करो किसी पर्सन ने ज़्यादा अमाउंट में मॉर्फिन ले लिए, उस कंडीशन में भी अपन को हेलुसिनेजेंस जो इफेक्ट आ रहे हैं पर्सन के, उन इफेक्ट्स को किसी हद तक कम करने के लिए आयुर्वेदाचार्य आल्सो प्रेस्क्राइब द इफेड्रा एक्सट्रैक्ट। सो वी कैन से दैट इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द हेलुसिनेशन, जिसमें पर्सन की जो मति भ्रम हो जाती है, पर्सन को क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भूल जाता है, उन इफेक्ट को भी रिड्यूस करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ द इफेड्रा। सो इट इज यूज्ड टू ट्रीट हेलुसिनेजन इफेक्ट, हेलुसिनोजेनिक एक्टिविटी of morphine. It means basically ephedra is used to treat asthma, that is the allergic conditions of the respiratory system, hay fever, allergic fever. It is used to treat the diarrhea, because traveler diarrhea due to the increase of the intestinal movement or peristalsis movement increased during the traveling. So this will treat by the help of ephedra extract. Similarly, we also treat the pain that produce during the menstrual cycle in the ladies. Similarly, we also used the ephedra extract to treat the hallucinogenic effect of the morphine. And last one, ephedra extract is very effective to treat hypotension, meaning if a person is suffering from low blood pressure, मान लो कोई पर्सन है जिसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। अब ब्लड प्रेशर कम क्यों हो गया उसका, बिकॉज इन दैट कंडीशन कोलिनर्जिक एक्टिविटी इज stimulated or activated. So this activity or cholinergic activity
is suppressed by the use of ephedra. So we can say that this is also used to treat low blood pressure. Low blood pressure.